Hello everyone, class 12th. Today we are going to discuss about loss of biodiversity. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी आपको पता है कि आपका जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं यानी कि जितनी भी लिविंग स्पीसीज़ हैं उनके बीच में जो आपके डिफरेंसेस पाए जाते हैं, जो चेंजेस पाए जाते हैं, वही बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। अब हम बात करेंगे आपका लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी कि कैसे आपका प्लांट स्पीसीज़, एनिमल स्पीसीज़, आपका इंसेक्ट स्पीसीज़ जो भी आपका वो कैसे आपके डिसअपेयर हुए हैं, आपके उसमें कितना लॉस हुआ है आपका। The first point is that biological wealth of the earth is declining rapidly and human activities are the major reason for it. Example, the colonization of the tropical Pacific island by the humans had led to the extinction of more than 2000 native bird species. ठीक है, तो वो कह रहा है आपका कि जो बायोडाइवर्सिटी है आपका उसका रिच होना आपका अर्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अर्थ की वेल्थ जो आपका अर्थ है उसकी वेल्थ के लिए यानी कि वो प्रॉपर रहे आपका जो अर्थ, उसके लिए आपका बायोडाइवर्सिटी का रिच होना आपका बहुत ज़्यादा आपका ज़रूरी है। लेकिन आपका इसमें बहुत ज़्यादा आपका तेज़ी से क्या हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है। और इस लॉस के पीछे का रीज़न क्या है आपका, इस लॉस के पीछे का रीज़न आपका मेनली जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। आपको पता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन आपका डे बाय डे क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज़ होता चले जा रहा है। ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन आपका इतना रैपिडली आपका इंक्रीज़ हो रहा है आपका कि जो फॉरेस्ट है उनको कट करके उनको आपका किस में फार्मिंग फील्ड में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। फार्मिंग जो फील्ड है आपके पहले से जो आपके कन्वर्टेड है आपके फॉरेस्ट फार्मिंग फील्ड में, उनमें आपका क्या कर दिया जा रहा है, आपका बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, आपका इस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है आपका उनका। तो इससे जब आप फॉरेस्ट ही पूरा कट कर देते हैं तो उस फॉरेस्ट में पाए जाने वाली जितनी भी स्पीसीज़ हैं या तो वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं आपकी, यानी कि डिसअपेयर होने लग जाती हैं या फिर वो वहाँ से माइग्रेट कर जाती हैं। और ऑब्वियसली जब किसी का घर हम उजाड़ेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ उनको क्या होगा, आपका डेथ भी होती है आपकी वन प्लेस से दूसरे प्लेस में माइग्रेशन करने में। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, आपका ह्यूमन ही है। आपका ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही उसके पीछे का रीज़न है। तो इसका जो एग्जांपल दिया है आपका कि जो ट्रॉपिकल आपका पैसिफिक आइसलैंड है आपका, उसमें ह्यूमन ने क्या किया, आपका इस्टेब्लिशमेंट किया अपना। तो उसकी वजह से आपका 2000 जो वहाँ की नेटिव बर्ड्स थी वो क्या हो चुकी हैं, आपकी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। एक्सटिंक्ट कहने का मतलब है कि आपका टोटली डिसअपेयर हो जाना है, यानी कि वो दोबारा अर्थ पे आपका दोबारा से क्या नहीं हो सकती हैं, आपका रीअपेयर नहीं हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज द IUCN। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। IUCN, द फुल फॉर्म ऑफ द IUCN इज द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचर एंड द नेचुरल रिसोर्सेज, वॉज फाउंडेड इन 1948। उसका आपका स्टैब्लिश कब हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट 1948 में हुआ था आपका। इट्स हेडक्वार्टर is at the Switzerland. It works in the field of the nature conservation and sustainable use of the natural resources. ठीक है, तो आपका IUCN का आपका इसी को देखते हुए आपका IUCN का आपका इस्टेब्लिशमेंट किया गया, आपका उसका फाउंडेशन किया गया आपका 1948 में आपका। दिस इज़ द यूनिट ही आपका एक क्या है, आपका एक ऐसी संस्था है आपका। ठीक है, जो क्या करता है, आपका नेचुरल जो आपका क्या है, आपका नेचर का कंजर्वेशन करने में जो हेल्प हो सकती है, आपका जो मेजर आपके रोल प्ले किए जा सकते हैं वो, और साथ में आपका जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका आपका सस्टेनेबल वे में कैसे यूज़ किया जाए उसके बारे में क्या करता है, आपका सलाह देता है आपका। ठीक है, उस पर वर्क करता है आपका। सस्टेनेबल यूज़ कहने का मतलब है कि किसी भी रिसोर्स का आपका ऐसे यूज़ किया जाए कि वो आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी क्या रहे, आपका सेफ रहे। IUCN Red List of Threatened Species is an inventory of the global conservation status of the biological species which is complied in Red Data Book. It was initiated in 1963. तो आपका जो IUCN है उसने आपका एक रेड डाटा बुक का आपका 1963 में आपका इनिशिएशन किया है। रेड डाटा बुक आपकी एक ऐसी बुक है जिसमें आपका थ्रेटेंड स्पीसीज के बारे में, आपका एक्सटिंक्ट स्पीसीज के बारे में क्या होता है, आपका पूरा का पूरा डिटेल आपका लिखा होता है। यहाँ लिखा भी है IUCN रेड लिस्ट, जो आपका IUCN की जो रेड लिस्ट है यानी कि 2004 में जो आपकी लिस्ट आपकी इसमें मेंशन की गई है। ठीक है, तो उसमें क्या आपका एक्सटिंक्शन ऑफ द 784 स्पीसीज इंक्लूडिंग 338 वर्टिब्रेट, 359 इनवर्टिब्रेट एंड 87 प्लांट इन द लास्ट 500 ईयर। तो उसने ये रिकॉर्ड किया है कि आपका लास्ट 500 ईयर में आपका 784 आपका स्पीसीज क्या हो चुकी है, आपकी टोटली एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, जिसमें से आपका 338 वर्टिब्रेट है, आपका 359 आपका इनवर्टिब्रेट है और 87 क्या है, आपके प्लांट्स हैं आपका। द रेड लिस्ट ऑफ द 2012 कंटेन 132 प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज ऑफ इंडिया। उसके बाद आपका 2012 में भी क्या किया गया, आपका जो ये IUCN है उसने आपका रेड लिस्ट निकाला, जिसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो चुका है, आपका 2012 में आपका 132 प्लांट आपके क्या हो चुके हैं, आपके प्लांट और एनिमल स्पीसीज क्या हो चुकी हैं, आपकी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं।
ठीक है। किसकी? आपकी इंडिया की आपकी 132 आपका एनिमल और प्लांट स्पीसीज क्या हो चुकी हैं? आपकी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। सम एग्जांपल ऑफ द रिसेंट एक्सटिंक्शन आर, कुछ आपके रिसेंट एक्सटिंक्शन के आपके एग्जांपल हैं। इनमें से कभी कभी पूछ लिया जाता है कि विच वन इज द एक्सटिंक्ट स्पीसीज और विच वन इज नॉट द एक्सटिंक्ट स्पीसीज। तो जो आपकी बुक में उनको आपको पढ़ना जरूरी है। डोडो हो गया आपका, ठीक है, मॉरिशियस का है आपका, क्वागा हो गया अफ्रीका के आपका, थाइलासीन हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया का, स्टीलर सी का हो गया आपका रसिया का, एंड 3 सब स्पीसीज ऑफ द टाइगर। टाइगर की 3 सब स्पीसीज हैं जो है आपका बाली, जावान एंड कैस्पियन। तो ये आपके एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो इनको आपने ध्यान देना है। डोडो, क्वागा, थाइलासाइन, सेल्टर सी काउ एंड द 3 सब स्पीसीज ऑफ द टाइगर, डेट इज द बाली, जावा एंड कैस्पियन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अबाउट 27 स्पीसीज आर डिसअपियर्ड इन द लास्ट 20 ईयर्स इन द वर्ल्ड। वो कह रहा है कि आपका 20 साल में आपका लास्ट के 20 साल में आपका 27 स्पीसीज आपकी डिसअपियर हो चुकी हैं, विथ मोर देन आपका 15,500 स्पीसीज आर इंडेंजर्ड। अब देखो, एक तो एक्सटिंक्ट हो ही चुका है, एक्सटिंक्ट यानी कि अब हम उसको दोबारा से गेट नहीं कर सकते। दूसरा मेजर प्रॉब्लम क्या है आपका कि बहुत सारी स्पीसीज आपकी इंडेंजर्ड हैं। इंडेंजर्ड कहने का मतलब है कि आपका एक्सटिंक्शन की कगार पे पहुंच चुकी हैं। तो लास्ट के 20 ईयर्स में आपका 15,500 स्पीसीज आपका इंडेंजर्ड है। प्रेजेंटली 12% ऑफ ऑल बर्ड्स, 23% ऑफ ऑल मैमल स्पीसीज, 32% ऑफ ऑल एम्फीबियन स्पीसीज एंड 31% ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर फेसिंग एक्सटिंक्शन थ्रेट विद द एम्फीबियंस विच आर मोर वर्नेबल टू द एक्सटिंक्शन। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपका लास्ट के 20 ईयर्स में आपका 27 स्पीसीज तो आपकी डिसअपियर हो ही चुकी हैं, साथ में आपका 15,500 स्पीसीज आपकी इंडेंजर्ड भी हैं, जिसमें से अगर बात की जाए बर्ड की, तो बर्ड की टोटल 12 स्पीसीज आपकी इंडेंजर्ड हैं। मैमल्स की 23% स्पीसीज इंडेंजर्ड है, यानी कि 100 में से 23, यानी कि अगर 100 में से माने तो 23 तो आपकी इंडेंजर्ड है। ठीक है। 32% एम्फीबियंस को आपका ज़्यादा रिस्क होता है किसका? आपका एक्सटिंक्शन का। ठीक है। और 31% जिम्नोस्पर्म। देखो जिम्नोस्पर्म भी आपका 31% में। आप कितना ज़्यादा ये हमारे लिए क्या है, पेनफुल है कि हम देख रहे हैं कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, आपकी डिसअपियर होती जा रही है। अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर हमारा अस्तित्व भी नहीं रहेगा। अगर ये खत्म हो जाएंगे तो कल ना कल, आज नहीं तो कल परसों हम भी क्या हो जाएंगे, आपका एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, बिकॉज वी आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द बायोडाइवर्सिटी। इंडेंजर्ड स्पीसीज आर द दोज स्पीसीज विच आर फेसिंग अ रिस्क, हाई रिस्क ऑफ द एक्सटिंक्शन। जो मैंने आपको बताया कि इंडेंजर्ड स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो आपका एक्सटिंक्शन के हाई रिस्कों को क्या करती हैं, आपका फेस करती हैं इन द नियर फ्यूचर ड्यू टू द डिक्रीज इन इट्स हैबिटेट, एक्सेसिव प्रिडेशन और पॉचिंग। ठीक है। मेन रीजन क्या होता है आपका? एक तो आपका डिक्रीज हो जाना आपका हैबिटेट्स का, जो मैंने आपको बताया कि फॉरेस्ट को कट कर देना, उनको आपका ग्रास लैंड में कन्वर्ट, किसमें आपका फार्मिंग फील्ड में कन्वर्ट कर देना, उनका एक्सेसिव उनके ऊपर प्रिडेशन हो जाना आपका। ये तो नेचुरल है कि प्रिडेशन हो रहा है आपका, लेकिन पॉचिंग जो है वो ह्यूमन कॉज है आपका। ह्यूमन क्या करता है? आपका पॉचिंग करता है आपका एनिमल्स की। ठीक है। उनको मार देता है अपने बेनिफिट के लिए, जिससे क्या होता है, ये आपका एक्सटिंक्शन के कगार पे पहुंच चुके हैं। सम ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज आर द एशियाटिक लायन। आपका जो एशियाटिक यानी कि एशिया का जो क्या है आपका शेर है, एशियाटिक लायन हो गया आपका, बंगाल टाइगर हो गया आपका, लायन टेल्ड मकाओ हो गया आपका, नीलगिरी आपका, लैंगूर हो गया आपका। ठीक है। गैंगस रिवर डॉल्फिन हो गया। ये सारे के सारे आपका एक्सटिंक्शन की कगार पे पहुंच चुके हैं आपका, यानी कि इंडेंजर्ड है। एक्सटिंक्शन इन बायोडाइवर्सिटी। अब देखो एक्सटिंक्शन इन बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कैसे इसका रेट आपका बढ़ा है आपका। ठीक है। स्टडी ऑफ द फॉसिल रिकॉर्ड रिवील्स दैट लार्ज स्केल लॉस ऑफ द स्पीसीज हैड ऑल्सो अकर्ड अर्लियर। जो आपका फॉसिल रिकॉर्ड है वो ये भी कह रहा है कि मास एक्सटिंक्शन हुआ है आपका, पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं कि अभी हो रहा है आपका। ठीक है। तो स्टडी ऑफ द फॉसिल रिकॉर्ड रिवील्स दैट लार्ज स्केल लॉस ऑफ द स्पीसीज हैड ऑल्सो अकर्ड अर्लियर इवन बिफोर ह्यूमन अपीयर्ड ऑन द सीन। कहने का मतलब है कि ह्यूमन के पैदा होने से पहले भी आपका बहुत बार आपका मास एक्सटिंक्शन हो चुका है। देयर हैव बीन 5 episodes of mass extinction during the long period of more than 3 billion years due to the natural calamities extinction of the dinosaurs। तो वो कह रहा है कि आपका ह्यूमन के पैदा होने से पहले, उसके अपीयर होने से पहले भी आपका मास एक्सटिंक्शन हो चुका है आपका, उसके सीन में आने से पहले भी। एन इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट 5 आपके क्या हो चुके हैं, आपके एपिसोड हो चुके हैं आपके मास एक्सटिंक्शन। मास एक्सटिंक्शन कहने का मतलब है कि टोटली सब कुछ आपका क्या हो जाना, आपका डिसअपियर हो जाना, सब खत्म हो जाना। ठीक है। आपका उसका टाइम क्या है आपका? ठीक है। मोर देन 3 बिलियन ईयर्स एगो की बात कर रहा है वो आपका। ठीक है। और इसका एक एग्जांपल आपका एक्सटिंक्शन ऑफ द डायनासोर्स है, वो हम पढ़ते भी हैं, आप लोग इससे परिचित भी होंगे। करंटली द अर्थ इज heading towards the 6th extinction which is different from the previous episode in the rates। वो कह रहा है कि जो अभी का जो एक्सटिंक्शन जो है आपका वो 6th एक्सटिंक्शन है आपका, वो हम 6 आपके छठे आपके मास एक्सटिंक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके जो ये आपका वो पहले जो एक्सटिंक्शन हो चुकी है उनसे आपका डिफरेंट है।
डिफरेंट क्यों है आपका? क्योंकि इसका रेट आपका क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है आपका एक्सटिंक्शन का। द करंट स्पीसीज एक्सटिंक्शन रेट आर एस्टिमेटेड टू बी 100 to 1000 टाइम्स फास्टर देन इन द प्री ह्यूमन टाइम्स। यानी कि जो ह्यूमन होने, मैंने आपको बताया कि ह्यूमन से पहले भी आपका एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, 5 एक्सटिंक्शन हो चुके हैं आपका, ठीक है। ये हम छठा फेस कर रहे हैं आपका। तो वो कह रहा है कि इसमें और उसमें आपका डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस क्या है आपका? जो हम अभी आपका फेस कर रहे हैं, ठीक है, जो ये आपका एक्सटिंक्शन है, ये आपका इस वे में अलग है कि इसमें इसका जो रेट है आपका, वो आपका 100 से 1000 टाइम क्या है आपका, फास्टर है आपका, ठीक है। बहुत ज़्यादा तेजी से हो रहा है आपका 100 यानी कि पहले जितने टाइम में एक स्पीसीज आपकी डिसअपेयर होती थी, अब उतने टाइम में आपकी 100 स्पीसीज आपकी, या 100 से लेकर के 1000 स्पीसीज क्या हो रही है आपकी, डिसअपेयर हो रही है, आपकी एक्सटिंक्ट हो रही है, ठीक है। तो यही रीजन है आपका। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एंड द ह्यूमन एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फास्टर रेट। ऑब्वियसली ह्यूमन एक्टिविटीज ही आपकी रिस्पॉन्सिबल है। इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ द स्पीसीज एक्सटिंक्शन गोज ऑन, 50% ऑफ द स्पीसीज माइट बी वाइप्ड आउट विद इन द नेक्स्ट 100 ईयर। वो कह रहा है कि अगर इसी रेट से आपका एक्सटिंक्शन होता रहा आपका, तो अगले 50 सालों में क्या होगा आपका, 100 सालों में क्या होगा आपका, 50% स्पीसीज सारी आपकी डिसअपेयर हो जाएंगी। इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी may lead to decline in the plant production, obviously lower resistance and the resilience to environment perturbations such as drought, increased variability in ecosystem process such as plant productivity, water use, pest and the disease साइकिल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कॉज होती हैं बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने की वजह से। अब हम बात कर लेते हैं कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैसे हमने बोला कि मेन कॉज तो आपका ह्यूमन ही है, उसके अलावा आपका ह्यूमन के ऐसे कौन से रोल हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है आपका, ठीक है। तो देखो ये आपका ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव एसिलेटेड द रेट ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीसीज फ्रॉम द अर्थ। ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने क्या किया आपका, एक्सटिंक्शन के रेट को आपका बढ़ा दिया है। द फोर मेजर कॉजेज आर ऑल्सो कॉल्ड the four major causes also called the evil quartet responsible for the loss of biodiversity। तो वो कह रहा है कि जो हम आगे 4 डिस्कस करने वाले हैं, यही आपके मेजर कॉज हैं आपके, जिनको आपका एविल क्वार्टेट बोला जाता है आपका, जो आपका बायोडाइवर्सिटी के लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहला तो आपका लॉस ऑफ हैबिटेशन ही होगा आपका, ठीक है। हैबिटेट का लॉस होना आपका, फ्रेगमेंटेशन हो जाना ही आपका, यानी कि दूर दूर बिखर जाना आपका एक स्पीसीज का। Destruction of the habitat is the most important cause of the extinction of both plant and animal species. For example, due to habitat loss, 14% of the earth land surface covered to the tropical rainforest is now limited to only 6% in the लास्ट फ्यू ईयर्स। देखो जितना आपका 14% आपका क्या था, आपका अर्थ का सरफेस आपका किससे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से क्या था आपका कवर्ड था। अब वो घट करके बस 6% रह गया, यानी कि 8% आपका टोटली डिसअपेयर हो गया। सोचो 8% डिसअपेयर होना, यानी कि आपका कितनी ज़्यादा आपका वेजिटेशन का लॉस होना आपका, साथ में आपका उसमें पाए जाने वाले, उस फॉरेस्ट में पाए जाने वाले एनिमल्स का आपका लॉस हो जाना। द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, आपको ये पता है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लंग्स ऑफ द प्लानट। पहले भी मैंने आपको बताया कि अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को आपका लंग्स ऑफ प्लानट बोला जाता है। आर ऑल्सो बीइंग कट एंड डिस्ट्रॉयड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द सोयाबीन और इट्स कन्वर्टेशन टू द ग्रासलैंड फॉर द रेजिंग बीफ कैटल। अब देखो जो आपका अमेजोन के रेन फॉरेस्ट हैं आपके, जिनको लंग्स ऑफ प्लानट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है आपका ऐसा? क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा आपका बायोडाइवर्सिटी आपके यहीं पाई जाती है, प्लांट स्पीसीज आपकी सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। तो ये आपका बहुत ज़्यादा आपका ऑक्सीजन का क्या कर देता है, आपका फिक्सेशन करता है। आपका एक तरह से कहने का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करता है, ऑक्सीजन को आपका रिलीज करता है। लेकिन वो कह रहा है कि अमेजॉन जो रेन फॉरेस्ट है आपका, उसका एक लार्ज एरिया क्या किया जा रहा है आपका, डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है कल्टीवेशन के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि फार्मिंग फील्ड में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं फॉरेस्ट के फॉर द सोयाबीन और इट कन्वर्टेड टू द ग्रासलैंड। कल्टीवेटेड फील्ड में कन्वर्ट किया जा रहा है आपका सोयाबीन के लिए, ग्रासलैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है आपका जो बीफ कैटल है उनकी रेजिंग के लिए, यानी कि मीट के प्रोडक्शन के लिए आपका। बिसाइड्स टोटल लॉस, द डिग्रेडेशन ऑफ द मैनी हैबिटेट्स बाय द पॉल्यूशन ऑल्सो थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ द मैनी स्पीसीज। ये तो हो गया। इसके अलावा आपका जो ह्यूमन पॉल्यूशन कॉज करता है उसकी वजह से भी बहुत सारे स्पीसीज आपकी सर्वाइवल नहीं कर पाती हैं। व्हेन लार्ज हैबिटेट्स आर ब्रोकन अप इनटू द स्मॉल फ्रेगमेंट। और एक दूसरा रीजन है आपका, अगर एक बड़े हैबिटेट को आपका छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में आपका तोड़ दिया जाए, ड्यू टू द वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, मैमल्स एंड बर्ड्स requiring large territories and certain animals with the migratory habitat are badly affected, leading to their population decline। तो जब इनको फ्रेगमेंटेशन में तोड़ दिया जाता है आपका ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू, तो क्या होता है आपका, जो आपके एनिमल्स होते हैं, आपके जो बर्ड्स होती हैं, आपकी माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं और उनको क्या होता है आपका, उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन होता है आपका। ओवर एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात कर लेते हैं आपका।
humans are always dependent on the nature of nature for food and the shelter। आपको पता है कि हम फूड के लिए, शेल्टर के लिए आपका नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। बट व्हेन ह्यूमन नीड्स टर्न इनटू द ग्रीड्स, लेकिन जब आपका ह्यूमन की जो नीड्स हैं यानी कि जो आवश्यकताएं हैं वो यानी कि लालच में कन्वर्ट हो जाती हैं, इट लीड्स टू द डिग्रेडेशन एंड एक्सटिंक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। ऑब्वियसली जब हम आपका लालच करेंगे तो क्या होगा, आपका नेचुरल रिसोर्सेज आपके एक्सटिंक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैनी स्पीसीज आर एक्सटिंक्ट इन लास्ट 500 ईयर्स ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो वो कह रहा है कि लास्ट के 500 सालों में जो आपका क्या हुआ है, आपका स्पीसीज आपकी एक्सटिंक्ट हुई हैं, उनका मेन रीज़न यही है, आपका एक्सप्लॉयटेशन ही है आपका। अब यहाँ दिया एग्जाम्पल ऑफ द स्टीलर्स, सी काउ, पैसेंजर पिजन एक्सेट्रा। प्रेजेंटली मैनी मैरीन फिशेज आर ओवर हार्वेस्टेड विच इज़ थ्रेटनिंग द एक्सटिंक्ट ऑफ द सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीसीज़। यानी कि अगर हमें एक ही स्पीसीज़ को आपका क्या करेंगे, आपका ग्रो करते रहेंगे अपनी नीड के लिए, तो जो दूसरी स्पीसीज़ है आपकी, उसको आपका प्रॉपर फूड नहीं मिल पाएगा, कुछ नहीं मिल पाएगा, तो वो ऑब्वियसली आपका डिक्रीज होने लग जाएगी, उसका एक्सटिंक्शन होने लग जाएगा। अब आता है आपका एक्जॉटिक स्पीसीज इन्वेशन, यानी कि अगर हम किसी एरिया में आपका एक्जॉटिक यानी कि एलियन स्पीसी यानी कि बाहर से आने वाली स्पीसी जो उस एरिया की नहीं है आपकी, उसको अगर आपका इंट्रोड्यूस कर दें आपका, तो इन्वेस्ट करने लग जाती है, वो आपका नेटिव स्पीसीज को क्या करने लग जाती है, आपकी खत्म करने लग जाती है। इंट्रोडक्शन ऑफ द एलियन स्पीसीज ऑल्सो कॉजेज द रिस्क ऑफ द एक्सटिंक्शन। ठीक है, व्हेन एलियन स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस सम ऑफ देम टर्न इन्वेसिव एंड कॉजेज द डेक्लाइन और एक्सटिंक्शन ऑफ द इंडिजीनस स्पीसीज। जो मैंने आपको बताया कि वो आपका इन्वेसिव हो जाती हैं, आपका वो प्रीडेटर की तरह काम करने लग जाती हैं आपकी। ऑब्वियसली वो तो अपना फूड लेंगी लेंगी, अब वो इतनी ज़्यादा आपका क्या हो जाती है, क्या करने लग जाती हैं, आपका इन्वेसिव हो जाती हैं कि जो आपकी वहाँ की जो इंडिजिनस स्पीसीज है उसको वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट कर देती हैं। एग्जाम्पल दिया है आपका नाइले पर्च, क्या है आपका पर्च है आपका एक लार्ज प्रीडेटर फिश है आपकी। ठीक है, नाइले पर्च क्या है आपका या फिर इसको कोई नील पर्च भी पड़ता है आपका, कोई नाइले भी पड़ता है। ठीक है, ये जो आपका प्रीडेटर फिश है आपका, इसको जब इंट्रोड्यूस किया जाता है आपका लेक विक्टोरिया में इन ईस्ट अफ्रीका, इवेंचुअली लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ एन इकोलॉजिकली यूनिक असेंबलेज ऑफ मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ द किक्लिड फिश इन द लेक। ठीक है, अब देखो इसने क्या किया आपका, जब इसको आपका विक्टोरिया लेक में आपका इंट्रोड्यूस किया गया आपका, क्योंकि ह्यूमन ने अपनी नीड के लिए इसको डाला आपका, इसके प्रोडक्शन के लिए, जब उन्होंने इसको आपका विक्टोरिया लेक में क्या किया, इंट्रोड्यूस किया गया ईस्ट अफ्रीका में, तो इसने क्या किया, वहाँ पाई जाने वाली जो बहुत ही आपकी इकोलॉजिकली जो यूनिक आपकी असेंबलेज था आपका 200 स्पीसीज़ का, ठीक है, उनको स्पीसीज ऑफ द काइचिल्ड, ठीक है, काइचिल्ड जो आपकी फिशेज थी उनको इसने क्या कर दिया, टोटली क्या कर दिया, आपका इन्वेसिव कर दिया, खत्म कर दिया, एक्सटिंक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये एक रीज़न ये भी है आपका। ठीक है, ये इसमें ह्यूमन ग्रीड ही छुपा हुआ है आपका। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सम वेल नोन इन्वेसिव वीड्स स्पीसीज। अब वीड्स की बात हो रही है, वीड क्या होते हैं आपके, जो अनवांटेड प्लांट होते हैं, जो आपका क्या करते हैं, आपका क्रॉप प्लांट के साथ क्या करते हैं, आपके ग्रो करते हैं। सम वेल नोन इन्वेसिव वीड स्पीसीज लाइक द पार्थीनियम, कैरेट ग्रास, लैंथेना एंड वाटर हयाकिंथ। वाटर हयाकिंथ हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, हैड कॉज्ड इमेंस एनवायरमेंटल डैमेज एंड पोस्ट थ्रेट टू अवर नेटिव स्पीसीज। इसने भी क्या आपका वाटर हयाकिंथ के बारे में पढ़ के आए हैं आपका। द रिसेंट इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन कैटफिश। अब जो रिसेंटली आपका अफ्रीकन कैटफिश का आपका जो इंट्रोडक्शन किया गया आपका, ठीक है, क्लैरियास है इसका साइंटिफिक नेम, क्या है आपका, क्लैरियास गैरेपाइनस, illegally for the aquaculture purpose is posing a threat to the indigenous cattle fish of the Indian rivers। तो इस कैटल फिश ने अपना इंडियन जो कैटल फिश है उनको ही क्या कर दिया, आपका डिसअपेयर कर दिया। ठीक है, क्या है इसका नाम, क्लैरियास गैरीपाइनस। ठीक है, इसको याद रखना, क्लैरियास गैरीपाइनस, कभी कभी साइंटिफिक नेम पूछ लिया जाता है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन कहने का मतलब है, जैसे हमने बहुत सारे आपके क्या पढ़े थे, आपका रिलेशंस पढ़े थे आपके एनवायरनमेंट में आपका, जैसे हमने म्यूटेशन पढ़ा, हमने इस टाइप से बहुत सारे पढ़े आपका। ठीक है, तो सपोज करो कि कोई एक स्पीसीज किसी दूसरी स्पीसीज के ऊपर आपकी डिपेंडेंट है। ठीक है, जिसके ऊपर जो डिपेंडेंट है, अगर वही स्पीसीज आपकी डिसअपेयर हो जाए, आपका एक्सटिंक्ट हो जाए, तो उसके ऊपर आपका सर्वाइव करने वाली स्पीसीज स्वतः ही क्या हो जाएगी, आपका डिसअपेयर हो जाएगी। तो ये भी है आपका रीजन है आपका। व्हेन अ स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, द प्लांट एंड द एनिमल स्पीसीज एसोसिएटेड विथ इट in an obligatory way also become extinct. For example, if a species of the fish become extinct, all the parasites unique specific to that fish also face extinction। यानी कि कोई एक फिश की स्पीसीज है, उसके ऊपर आपके जो पैरासाइट्स हैं, अगर वो फिश आपकी डिसअपेयर होगी, एक्सटिंक्ट होगी, तो दे विल ऑल्सो डिसअपेयर। सिमिलरली इन केस ऑफ द को इवॉल्व प्लांट पॉलिनेटर म्यूटुअलिज्म। ठीक है, एक्सटिंक्शन ऑफ द वन स्पीसीज इनवेरिएबली
इनवेरिएबली लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ द अदर स्पीसीज। तो इस तरह से आपका को एक्सटिंक्शन होता है, ये भी आपका एक रीज़न है। तो ये आज हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है आपका लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, इन द नेक्स्ट पॉइंट, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द हम कैसे आपका बायोडाइवर्सिटी को क्या कर सकते हैं, आपका कंजर्व कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।